जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद से ही पहलवान सुशील कुमार की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जिसे कहते हैं दोस्तों कि कब क्या हो जाए लाइफ में कहना बहुत मुश्किल है। अगर उसका कोई जीता जागता उदाहरण देखना है तो वो सुशील कुमार केस उठा के देख लीजिए। कैसे दोस्तों अर्श से फर्श तक की कहानी इनकी जुड़ चुकी है इनके इस इतिहास के पन्नों में। कहाँ सुशील कुमार की ओलंपिक की विजेता, 2 बारी पदक विजेता की बायोपिक में अगर कोई नाम सामने आता तो सिर्फ वो आता कि इन्होंने 2 बारी ओलंपिक खिताब जीते हैं। लेकिन अब इसी फेरिस्त में दोस्तों नाम जुड़ चुका है कि वो सागर धनखड़ हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी की निगाहों से देखे गए थे। आरोप सिद्ध हुआ ना हो, लेकिन अभी भी लोगों की नज़रों में वो एक मर्डरिस्ट के रूप में ही देखे जाते हैं। दोस्तों ये बात तो तय है, जो काम सुशील कुमार ने अपने जीवन में किया था उसके लिए उनका काफ़ी सम्मान होना चाहिए और सूत्रों के मुताबिक उन पर एक बड़ी फिल्म भी बननी चाहिए थी। उस फिल्म के ज़रिए लाखों लोग मोटिवेट होते और पहलवानी कुश्ती की दुनिया में आगे बढ़ते। हमने कुश्ती की दुनिया पर बनी पहले भी कई फिल्में देखी हैं, जिनमें दोस्तों सुल्तान ले लीजिए या फिर ले लीजिए दंगल। वो फिल्में भी दोस्तों कुश्ती पर ही आधारित थी। उन फिल्मों से कितने लोग प्रभावित हुए और फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों दंगल ने तो कई सारे परचम लहराए थे बॉक्स ऑफिस पर, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देखा जाए तो सुशील की अगर लाइफ पर बनती फिल्म तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती, क्योंकि एक तो इनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इनके बीजिंग ओलंपिक के खिताब जीतने का, मेडल का सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कैसे इन्होंने पहले कुछ मुकाबले हारने के बाद वापसी की थी। उसके बाद दोस्तों इनकी लाइफ में कैसे 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने खिताब जीता था, जो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बने जो 2 व्यक्तिगत रूप से मेडल लाए हैं ओलंपिक के इन मुकाबलों में। ओलंपिक दोस्तों बहुत बड़ा मुकाबला है, पूरे वर्ल्ड की निगाहें इस पर रहती हैं। वर्ल्ड से दोस्तों यहाँ पर आते हैं सभी प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए। लेकिन कुश्ती में एक बार फिर से जान फूंकने वाले कोई और नहीं बल्कि सुशील कुमार थे। लेकिन किसी की जान लेने वाले भी अब नाम में गिने जाते हैं सुशील कुमार। जहाँ इनकी बायोपिक, इनके इतिहास के पन्ने जो कोई पलट रहा था, अभी तक इनके बारे में अच्छी चीज़ें पा रहा था। लेकिन जब से सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसे तब से इनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, या यूँ कहे कि अब इनको संजोने में काफ़ी समय भी जा सकता है। हर चीज़ दोस्तों इनका टूटता नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जो रेलवे की तरफ से मिली थी उससे उनको सस्पेंड किया गया। WFI की तरफ से बड़ा फैसला, टोक्यो ओलंपिक से बड़ा झटका, कुश्ती संघ से बड़ा फैसला आएगा, इनके ओलंपिक पदक छीने जाने को लेकर बड़ी खबर, साथ ही साथ इनकी सैलरी, इनके एडवर्टाइजमेंट, कैसे पतंजलि के साथ इनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे एडवर्टाइजमेंट को लेकर। इनकी बंदूक लाइसेंस, जो लाइसेंस वाली बंदूक थी वो कैसे जब्त कर ली गई पुलिस के द्वारा। इसी के साथ साथ इनके छत्रसाल स्टेडियम में जो इनकी अच्छी खासी पोजीशन थी उस पर भी दोस्तों कुछ बड़ा फैसला लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी वाइफ, इनके बच्चों पर जो आज आ रही है वो कैसे बचाएंगे। ये 10 बड़े पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारी जानकारी आपको सुशील केस से मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों इनकी रेलवे की नौकरी से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल दोस्तों जो कोई भी अच्छा करता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, उनको फिर स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, जिनमें गवर्नमेंट जॉब भी दी जाती है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। उसमें से दोस्तों पहलवान सुशील कुमार को भी गवर्नमेंट जॉब मिली थी। लेकिन जैसे ही वो इन सब मामलों में फंसे तो दोस्तों पहले तो वो फरार हुए, जिससे दिक्कतें खड़ी हो गई, क्योंकि उस पद पर बैठने के लिए, वहाँ से फैसले लेने के लिए कोई और अधिकारी बचा नहीं। तो इसी वजह से सुशील कुमार को वहाँ से सस्पेंड करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ही, कह सकते हैं कि मुसीबत बन गया था, गले की फांस बन चुका था। लेकिन वो फैसला लेना पड़ा क्योंकि सुशील कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ ही नहीं रहे थे। और जब हत्थे चढ़े तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन, फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत, फिर उसमें 14 दिन का इजाफा होता रहा। तो इस वजह से दोस्तों उनको गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे क्या फैसला होता है, क्या उनसे हमेशा के लिए छीन ली जाती है, वो बात की बात है। उसके बाद दोस्तों WFI का बड़ा फैसला उनके ऊपर, कि कैसे दोस्तों WFI ने इनके पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को देखते हुए जो इनके खेल रहे हैं उनमें किस प्रकार के इनका प्रदर्शन रहा है, वहाँ पर जो कुछ इन्होंने खोया पाया, उसके बाद मैच दोस्तों हारते ही चले गए। पिछले साल के अगर कुछ पन्ने पलट के देखें, साल 2000 रियो ओलंपिक के बाद, तो कई बड़े टूर्नामेंट्स में इनको हार का सामना करना पड़ा। WFI की तरफ से सूत्रों के अनुसार इनको 30 लाख जितनी बड़ी पेमेंट मिलती थी हर साल, कई सारे मैचेस के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद इनसे वो बड़ा फैसला लिया गया WFI की तरफ से जो लिया जाना था, क्योंकि इनकी प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ से इनको हटाया गया। और ये दोस्तों बात तब सामने आई थी जब ये फरार होने से कुछ दिनों पहले की थी। सुशील ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की भी बात कही थी, लेकिन तब तक WFI अपना फैसला सुना चुकी थी। और ऊपर से सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसने के बाद उनको एक और मौका मिल गया और उन्होंने टाटा मोटर्स की तरफ से जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोस्तों आपको याद होगा सुशील कुमार कई बार कुश्ती करते वक्त जो पहनते हैं एक कपड़ा सा, उस पर टाटा मोटर्स का लिखा होता है योद्धा करके,
फिर उसको भी छीना गया कॉन्ट्रैक्ट। उससे भी दोस्तों अच्छी खासी कमाई होती थी, करीब 30 लाख रुपए जितनी बताया जाता है, लेकिन वो सब भी छीन लिया गया। अब उनसे अब आगे मिलता है कि नहीं मिलता वो तो बात की बात है। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब कुछ बड़े पॉइंट्स की तरफ चले तो वो है दोस्तों इनका किस प्रकार से महाकुश्ती संघ की तरफ से इनके ऊपर लिया जाना बड़ा फैसला। अभी तक दोस्तों कुश्ती संघ ने इनके ऊपर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि कुश्ती संघ का कहना है कि भारत की दुनिया में वो क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार और कोर्ट उनको मानती है कि ये आरोपी है तो हम भी उनको आरोपी की निगाहों से देखेंगे, फिर उन पर बड़ा फैसला लेंगे। अभी तक कुश्ती संघ ने इन पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उसके बाद दोस्तों जो कह रहे थे कि इनके ओलंपिक पदक छीन लेने चाहिए, इन्होंने जितने मेडल जीते हैं वो छीन लेने चाहिए, लेकिन ओलंपिक के नियम और जो मेडल जीतने के नियम है वो यही कहते हैं कि आप मैट पर वो मेडल जीतते हैं, मैट पर कुश्ती करके वो मेडल जीतते हैं। अगर आप मैट पर कोई दिक्कत पैदा करते हैं, कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपसे वो मेडल छीने जाएंगे, वरना वो मेडल आपके पास ही हमेशा जीवन भर के लिए संजोए रखे। उसके बाद चाहे आप किसी का मर्डर कर दें या खुद ही कुछ बड़ा कदम उठा लें, वो पदक आपके पास हमेशा रहेंगे, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप मैट पर कुछ दिक्कत करते हैं तो नियमों के अनुसार वो फैसला लिया जाएगा, फिर आपके उन पदकों पर भी खतरा मंडरा सकता है, आपसे छीने भी जा सकते हैं। सुशील को दोस्तों ओलंपिक पदक के अलावा भारत देश ने कई और सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया था, उनसे भी छीने जाने की मांग की गई थी, लेकिन वो अभी उनके पास सुरक्षित हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े अपनी इसी फेहरिस्त में, तो वो उनकी लाइसेंस वाली बंदूक है। खबरें ये सामने आई दोस्तों कि छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात ही नहीं बल्कि कई और दिन भी सुशील कुमार शराब के नशे में आते थे। सूत्रों के अनुसार जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर थी, वहां पर आने के बाद दोस्तों कई पहलवानों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह बताया कि वो बिना बात के फायरिंग करने लगते थे, जिससे हम सब काफ़ी डर जाते थे और लगता था कि कोई एक बंदूक आके हमारे सीने या फिर हमारे शरीर में ना लग जाए, जिससे हमारी जान खतरे में हो। तो ये सब बातें जब सामने आई और उस रात को जब सुशील कुमार ने बंदूकों का इस्तेमाल भी किया था सागर और उसके साथी को डराने के लिए, भले उससे किसी की जान ना ली हो, लेकिन वो एक गैर कानूनी काम माना गया था। उसके बाद दोस्तों उनकी वो लाइसेंस वाली बंदूक भी जब्त कर ली गई। जब्त करने से पहले दोस्तों एक सवाल उनसे पूछा गया था कि अगर आपको ये बंदूक या रिवॉल्वर चाहिए तो किस शर्त पर चाहिए, आपको किससे खतरा है जिसके लिए आपको चाहिए। अब सुशील जेल की सलाखों के पीछे बंद है, परिवार दुखों का पहाड़ झेल रहा है, तो कौन ही इस बात का जवाब देगा। इस बात का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ये कुछ बड़े पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसके बाद सुशील कुमार की लगता है कि लाइफ पूरी चेंज हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो जोड़ें वो है दोस्तों ओलंपिक को लेकर। ओलंपिक से ही सुशील कुमार ने नाम कमाया, यहीं से इनकी अलग पहचान शुरू हुई। लेकिन जब बात आई है दोस्तों इस नए ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक की, और जो भारत देश के लिए एक एंथम तैयार होती है जो सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट करती है, उस एंथम में सभी छोटे मोटे खिलाड़ियों को जगह मिली है, बड़े से बड़े खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन सुशील कुमार की एक तस्वीर और उनका जिक्र तक नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वो सागर धनखड़ हत्याकांड में जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि इनकी इस गलती की वजह से कहें या फिर इस बड़े कदम की वजह से इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। परिवार ने भी सोशल मीडिया से दूरी बना ली है और परिवार अब छुपता छुपाता नजर आता है। अब एक की गलती दोस्तों सब पर भारी पड़ रही है, जैसी करनी वैसी भरनी, कई सारे फैंस ये भी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।